प्रणाम। नमस्कार। आप सभी प्रियजनों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज मैं फिर एक और चिंतन के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो आज के शब्द: ओम असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतम गमया। हे ईश्वर, हमें असत्य से सत्य की राह चलना बताएं। हे ईश्वर, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर की राह दिखाएं। हे ईश्वर, हमें मृत्यु से अमृत की ओर की राह बताएं। सनातन एक महत्वपूर्ण गुण जिसमें उदारता, सहिष्णुता और परोपकार रहा है। हजारों सालों से अपनी जड़ें जमाए ये शाश्वत वाला धर्म आज तक मजबूती से अपने पांव पर खड़ा है। भगवान वाराह ने धरती से जल हटाया तथा मनुष्यों के रहने लायक बनाया। ब्रह्मा ने सृष्टि रचाकर जाति विस्तार कराया और शिव ने धरती पर धर्म और न्याय की पताका फहराई। मनुष्य और सृष्टि को बचाने, मानवता की जीवन कला को संवारना हमारी सभ्यता और परंपरा रही है। इसका भाव जिस सत्यम शिवम सुंदरम की व्याख्या करता है, जिसका ना तो आदि है ना अंत है, यही सबसे बड़ा सत्य है। इसके मूल तत्व में सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा, दान, जप, तप, यम, नियम की पावन धाराएं बहती आई हैं। यही मोक्ष मार्ग का सनातन मार्ग रहा है, जिसकी जड़ें स्वर्ग में और शाखाएं पृथ्वी पर फैली भी हैं। वैसे दुनिया में दो धर्म, एक कर्म का, एक विश्वास का। हिंदू धर्म कर्म प्रधान कहा गया है क्योंकि आस्तिक, नास्तिक और आत्मावलोकन के भावों पर स्वतंत्रता देता है। सांसारिक सुख, वैभव और आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति के लिए भव्यता, दिव्यता में स्वतंत्र विचारों एवं भावनाओं का आदर होता है। दुनिया के 3 धर्म मरुस्थलों में जन्मे तो हिंदू धर्म हिमालय से निकली पावन धाराओं की शरण में जन्मा। प्रश्न यह है कि क्या ईश्वर परम दयालु और साथ साथ न्यायकारी भी है? एक पक्ष कहता है कि यह संभव नहीं है, जो दयालु होगा वो न्यायकारी कैसे होगा, और जो न्यायदाता होगा वो दयालु कैसे हो सकता है। कहने का तात्पर्य यही है कि न्याय अगर दया दिखाने लगे तो किसी प्रकार का दंड नहीं दे पाएगा, और अगर कितना भी दयालु किस्म का न्यायकारी होगा, घोर अपराधी भी दंड नहीं दे पाएगा। घोर अपराधी को भी वो दंड नहीं दे पाएगा। न्याय और दया एक थाली में खाना नहीं खा सकते। ईश्वर से विश्वास उठना भी तय है। पिता हमेशा अपने पुत्र के लिए न्यायकारी होता है। यदि किसी बच्चे से घोर अपराध हो भी जाता है तो पिता सजा देता है, डांटता है, फटकारता है, सारा दिन भूखे भी रखता है, मगर शाम होते होते पुत्र माफ़ी मांग गलती स्वीकार भी करता है, क्षमा मांगता है, तो न्यायकर्ता पिता दयालु बनकर सामने आता है। खाने को भी देते हैं मगर भूखा कभी नहीं मारते। पिता पुत्र का यही भाव न्याय और दयालुता वाला रिश्ता, ऐसा भाव भगवान और भक्त का रिश्ता समझा जा सकता है। पिता का यही ममता वाला न्याय और दया वाला भाव से पुत्र शरण में आ जाता है। इसी आत्म समर्पण वाले भाव को भगवान को भक्त के प्रति आ जाता है। भगवान भक्त वत्सल हैं, जो हमारे जन्म जन्मांतर के पाप पुण्यों को भी न गिनते हुए हम पर दया करते रहते हैं। जैसे एक देवी पिता की दृष्टि से तो पुत्री है, लेकिन एक पति के लिए वो पत्नी वैसे ही कर्मों के अनुरूप सकाम भाव की दृष्टि से
भगवान न्यायकारी होने पर भी भक्तों की दृष्टि से दयालु हों तो कोई आपत्ति नहीं। यही सर्वत्र शास्त्र निर्दिष्ट भक्त वत्सल विशेषण का गूढ़ रहस्य है। चाणक्य नीति में कहा गया है और उल्लेखित भी किया गया है कि ऐसाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भूरि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्च चरन्ति। जिस मनुष्य के पास विद्या नहीं है, न तप है, न दान का भाव है, न कोई व्रत जप तप ही किया है, ना तो उसमें किसी प्रकार का ज्ञान ध्यान नहीं है, न गुण है, न तप शील है और न ही धर्म है, ऐसे मनुष्य पृथ्वी पर भार स्वरूप हैं। ऐसे मनुष्य के रूप में धरा पर पशु के समान विचरने के समान है। नमस्कार, धन्यवाद, आभार।